पर कहते हैं कि जितना दूर हो इंसान, प्रेम भी उतना ही ज्यादा होता है। एक दिन सुदामा जी उनके मित्र थे भगवान के, बहुत गरीबी आ गई सुदामा के घर में ऐसा हो गया कि उनके 4-4, 5-5 बच्चे रोटी के बिना, खाने के बिना व्याकुल हो रहे, पीड़ा है, कोई वस्त्र नहीं, फटे लुगड़ी ऐसे पहने हुए हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला, बच्चे बिना भूखे प्यासे ऐसे तड़प रहे हैं। कभी कोई कुछ दे देता, भिक्षा मांग करके लाते और बच्चों का पालन करते। सुदामा जी राम भगवान कृष्ण के भक्त, राम कृष्ण दो एक ही है। कहते हैं कि कई जन्मों का फल होता है, तब आप लोगों को ये भागवत सुनने को आज मिली, आज का ये फल नहीं मिला है। और भी लोग हैं, बहुत जगह आवाज जा रही होगी, बहुत माता बहनें हैं जो घर में बैठ करके सुन रही, हमारी तो आवाज आ रही है, क्या करना जा करके भाई बंधु बैठे होंगे। पर जब कई जन्मों का फल होता है तो भागवत पुराण में आप लोग बैठ करके आप इतना ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सुदामा जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, सखा थे, मित्र थे, मैत्री थी उनकी। ऐसी हालात हो गई कि सुदामा जी के घर में एक दिन का एक दाना भी नहीं बचा कि भोजन कराया जा, जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से पालन होता, अपने बच्चों का पालन करते। बहुत बेकल हो गई सुशीला जी, कहने लगी अपने पति से, आप इतना कष्ट उठाते हो, मेरे बच्चे खाने बिना पड़े हुए हैं, आपको इतना भी नहीं सोच आती है कि कुछ इस बच्चों के लिए करें। क्या करें, ये बच्चे तो मर जाएंगे, बच्चे तो मर जाएंगे। सुदामा जी कहते हैं कि अरे सुशीला, भगवान जिसने पैदा किया है वो मार दे तो मार देगा, जब उसी के चरणों में है, उन्हीं का दिया हुआ है, ये तो हमारा कुछ है ही नहीं, सब नश्वर है, हमारा तो कुछ भी नहीं। पत्नी नहीं देख पाती अपने बच्चों का दुख, बार बार यही कहते हैं कि आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं माँ हूं ना। माँ अपने बच्चे का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती, बिल्कुल भी। बाप एक बार टाल करके चला जाएगा, बच्चा रोता है, बाप मारता है तो माँ की गोद में आता है, और माँ जब मारती है तो पैरों में लिपट जाता है, जितना मारना मार लो, और उसी आंचल पे छुप जाता है। और बाप मारता है तो माँ के पास आता है, पर माँ मारती है तो बाप के पास नहीं जाता है। बड़ी दुखी होती हैं, बार बार कहती हैं कि आपके मित्र इतने बड़े राजा हैं, भगवान आप मानते हो तो आप अपने मित्र से क्यों नहीं मिलते। अरे द्वारका नाथ हैं, द्वारकापुरी के राजा हैं, भगवान हैं मानते हो, तो आपके मित्र इतने बड़े हैं, फिर भी आप उनके पास जा करके कुछ कहते नहीं। मैं इतनी दुर्भाग्नी हूँ कि मेरे बच्चे खाने बिना रो रहे हैं। बहुत कहती हैं सुशीला जी सुदामा जी से। सुदामा जी कहते हैं कि चलिए मैं आपका कहना मान लेता हूँ, जो आप कह रही हो प्रिय, मैं जाता हूँ, देखता हूँ, मुझसे वो बोलेगा कि नहीं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊंगा। आपस में वार्तालाप होती है तो कहती हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। पड़ोस में जाती हैं तो मांग करके थोड़ा सा चावल लेकर के आती हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला आप लोगों के घर में जाती हैं, ऐसे मांगती हैं, थोड़ा सा चावल मिलता है तो रोजाना ही मांगने चली आती है। थोड़ा थोड़ा सा किसी ने दे दिया, इतना चावल पोटली बना करके फटी हुई लुगड़ी में, वैसे मैली कुचैली लुगड़ी में सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी को देती हैं, आप यही लेकर के जाओ, हमारे पास और कुछ नहीं है देने के लिए। सुदामा जी शर्म के मारे कहते, अरे महाभागे, तुम इतना तो सोचो कि वो द्वारकाधीश नगरी में रहता है, सोने के महल में रहता है,
क्या ये तुम्हारा चावल ले लेगा मैं अगर जाऊं तो? भगवान तो दयालु है, भाव के भूखे। नारायण हरि को चावल की क्या जरूरत है, वो तो भाव के भूखे हैं, भक्त उनका दुखी है। पर एक ही उनको श्राप मिला था कि सब सांदीपनी में वो गुरु दीक्षा लेने गए थे तो श्री सुदामा जी भी थे वहां पर अवंतिकापुरी में। वहां पर दीक्षा लेने के टाइम पर भगवान कृष्ण ने दोनों गए लकड़ी बीनने के लिए, जंगल में लकड़ी बीन करके ले आते, गुरु माता को देते भोजन बनाने के लिए। सुदामा जी इतना चना भुना हुआ था और वो चुपचाप पेड़ पर बैठ करके उसको कुटुर कुटुर खा रहे थे। भगवान को भूख लगी, बोले अरे मित्र तुम कुछ ले करके आए हो क्या, जरा हमको भी तो दे दो। सुदामा जी कहने लगे नहीं मित्र मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो नहीं ऐसे हवा चल रही है तो दांत कटकटा रहा है। चोरी चोरी सारा चना सुदामा जी खा गए। भगवान ने कहा कि मित्र होते हो और हमसे झूठ बोलते हो, गुरु से कपट मित्र से चोरी, और की हो निर्धन की हो कोई। कभी आप मैत्री करते हैं तो कपट मत करिए, सहेलियां बनाइए। एक ही मित्र होना चाहिए, 10 सहेलियां मत बनाओ, 10 मित्र मत बनाइए। मैत्री सुदामा और कृष्ण जैसे बनाइए, जो आपकी नैया पार लगा दे, साक्षात भगवान से ही आपका दर्शन करवा दे। गुरु से छल कपट नहीं करना चाहिए कभी। अगर आपका गुरु अच्छा है, अच्छे मार्ग पर लेकर के जाता है, कोई उसके कमी नहीं है तो उसकी प्रशंसा करो, उसकी कभी भी बुराई मत करिए और मित्र की कभी बुराई मत करिए। अपनी सहेलियां हैं, अपने मित्र हैं, तो एक मित्र खास कोई बनाओ जो आपके दुख सुख में जो आपका साथ देने वाला है। भगवान के पास वही पोटली लेकर के सुदामा जी कहते हैं मेरे पास तो है नहीं, चारों तरफ से धोती फटी हुई है और फटी लुगड़ी एक पहन हुई धोती पहनते हैं और एक लठ लेकर के धीरे धीरे बहुत दुर्बल हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं शरीर में। निकल जाते हैं कहां से? गुजरात से। भगवान सुदामा जी की नगरी गुजरात में है, भगवान जी सौराष्ट्र में है, द्वारिकापुरी दूर है, 500 किलोमीटर है गुजरात से द्वारिकापुरी। भगवान सुदामा जी चल देते हैं, रास्ते में थक गए, एक नदी के किनारे वहीं पर सरोवर था, सरोवर के पास नदी के किनारे बैठ जाते हैं, वहीं पर आंख मूंद करके श्री हरि नारायण हरि करते हैं और सुदामा की आंख खुलती है तो जा करके द्वारिकापुरी में पहुंच जाते हैं। द्वारिकापुरी में पहुंचते हैं तो बाहर अगर कोई झांकी है तो ले आइए। सुदामा जी आते हैं, दूर से देखते हैं ये कौन सी नगरी है, सोने का महल है, इतने मोटे मोटे खंभे लगे हैं, ऐसे बंधनवार लगे हुए हैं, ऐसी सज रही है ये नगरी, ये कौन नगरी है? कोई कहने लगा अरे तुम विप्र तुम्हें पता नहीं, ये द्वारिकापुरी नगरी है, ये भगवान द्वारिकाधीश की नगरी है, जो राजा है यहाँ के हमारे नारायण हरि की। बहुत दूर ही होता है उनका दरवाजा, उनके गेट पर द्वारपाल जो खड़े होते हैं वो कहते हैं तुम कौन हो? कहते अरे भाई तुम इतना तो जा करके कह दो कि उसका मित्र सुदामा आया हुआ। आप लोगों के सामने कोई आप ही के बच्चे हैं, ये जो सुदामा बना हुआ है आपको मालूम है, बालकपन यहीं पर पिता है इसका, ये यही का भांजा है शुक्ला जी का, संदेश तिवारी जी।
और आपके सामने बिल्कुल लग रहे हैं बालक कि द्वारकापुरी में सुदामा जी आ गए। बच्चे का रूप जो देखिए, किसी भी रूप में किसी को देख लो तो ऐसा नहीं लगता है कि वही स्वरूप है या वही हमारा बालक है। अपने आंसुओं से अपने मित्र का पैर धोते हैं द्वारकाधीश और कहते हैं, अरे सुदामा तेरे पैरों में छाले पड़ गए। इतना रोते हैं कि जैसे लगता है गंगा की धारा बह रही। मित्र के गले लगा लगा करके रोते हैं सुदामा जी। थोड़ी देर हो जाती है तो कहते हैं, अरे मित्र रुक्मिणी ये कब ब्याह तुमने कर लिया? पूछते हैं सुदामा जी, अरे मित्र बस तूने बुलाया भी नहीं अपने सखाओं को, ग्वालों को बुला करके तो ब्याह करता। मैं कहाँ है और तेरी रानियां, सुना हो कि बहुत शादी कर लिया है तू। तब भगवान कहते हैं कि अब मित्र तुम बैठो, पहले तुम्हें भोजन पानी कराया जाए, उनको वस्त्र पहनाए, उनका बाल कटवाए, उनका श्रृंगार किए, पगड़ी पहनाए, पादुका पहनाए, भोजन वस्त्र पहना करके बैठ के आपस में वार्तालाप करते हैं। अब ये बताओ कि तुम्हारा हमारे लिए भाभी ने कुछ भेजा है क्या? पहले तुम बताओ तब मैं बताता हूँ। सुदामा जी कहते हैं, शर्म आती है, छुपा लेते हैं पोटली को, अभी भी नहीं बता रहे हैं। जीवन में उनके यही है कि बड़े घर का बेटा है, मैं इसको दे दूं, क्या दूं, क्या खाएगा। ऐसे सिंहासन पर अपना उठा करके भगवान अपने उठ जाते हैं। तो सिंहासन पर भगवान जी सुदामा जी को बैठा देते हैं। शर्म आती है, तब कहते हैं, अरे मित्र अभी भी तुम्हारी आदत नहीं गई। एक बार उन्होंने उठाया और मुख में डाल लिया, दोबारा फिर उठाए मुख में डाल लिए, 2 लोग दे दिए भगवान सुदामा जी को। तीसरी बार जब उन्होंने मुख में डालना चाहे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अब क्यों पकड़ लिया? ये नहीं कि रुक्मिणी जी नहीं चाहती थी कि सुदामा जी को न दिया जाए। कहने लगे, प्रभु ये आपके मित्र हैं, इतना प्यार है आपका, तो मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, तो मैं भी तो लक्ष्मी स्वरूपा हूँ, मुझे मेरे लिए कुछ छोड़ दो, मैं भी तो कुछ दे दूं इनको। सर्वस्व आप दे देंगे तो मेरे पास क्या है, मैं क्या दूंगी। भगवान बातें करते हैं, वार्तालाप होता है, अपनी सारी बातें। अरे कन्हैया तू तो गोपियों को छोड़ के चले आए, वहां से राधा रोई बिलख बढ़ रही है, सारी बातें बताते हैं, कान्हा रोते हैं। तेरे बिना एक दिन कोई रोटी नहीं खाया, जहाँ राधा को छोड़ के आया था राधा वहीं पर पड़ी है, गोपियन को जहाँ छोड़ के आया वो वहीं पड़ी है। मैया पलना झुला रही है, आनंद बाबा वैसे बेहोश पड़े हैं, और गैया सारी रंभा रही है तेरे लिए। भगवान की बातों को सुनकर द्वारकाधीश सुदामा की बातों को सुनकर के द्वारकाधीश रोने लगते हैं, समझाते हैं, क्या करूं मैं, इसीलिए तो इस रूप में आया था, मुझे तो लीला करनी थी मित्र। अगर मैं ये सब कुछ करता वहीं रह जाता तो जो ये असुर हैं, जो कंस को मारा, इना सब कुछ भगवान बताते हैं, तो ये नहीं हो पाता। मैं प्रेम में ही वहीं रह जाता, मुझे भी बड़ी याद आता। तब भगवान जी से द्वारिका क्या सुदामा जी कहने लगे, इतनी पत्नियां है तेरी, 16,108 रानी, ये बता तू इतनी रानियों को रख करके कहाँ कहाँ रखा है, कैसे पहुंच जाता है। मन में शंका आई, तब कहने लगे कि चलो मित्र मैं सबके महल का दर्शन करवाता हूँ, सारी पत्नियों से आपका आशीर्वाद दिलवाऊंगा। सुदामा जी हर एक महल में जाते हैं, हर एक महल में जाते हैं, जिस दरवाजे पर जाते हैं उसी महल में भगवान द्वारकाधीश दिखाई देते हैं। अरे सुदामा, बार बार अरे सुदामा ये क्या देख रहा है तू, ये क्या लीला है कन्हैया तेरी, तू तो हर जगह विराजमान है,
रज रज कड़ कड़ में, और महलों में भी इतनी रानियों के पास में जहाँ देख रहा हूँ कोई भोग लगा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई स्नान करवा रही है, कोई वस्त्र पहना रही है, कोई कपड़े धो रही है, कोई आपके चरण धो रही है। ऐसे ऐसे दृश्य सामने आता है सुदामा। भगवान जी तो देख करके अचंभा मानते हैं, कहते तेरी लीला तो तू ही जान, मैं तो एक ही पत्नी को नहीं संभाल पाया हूँ। आज तेरी भाभी ने तुझे तेरे पास मुझे भेज दिया है। अब तू देख मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो शर्म के मारे तुझे नहीं दे रहा हूँ। आज वही भोग मैं अब भोग रहा था, आज तेरा दर्शन मिल गया, मुझे कन्हैया कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कुछ मांग लो। अपने मन में कहते हैं, पर सुदामा जी से कुछ नहीं कहते हैं। सुदामा जी कुछ नहीं मांगते हैं, कहते हैं अरे कन्हैया अब तेरी भाभी इंतजार कर रही है, इतने दिनों का चला हुआ हूँ, मुझे अब ऐसा कर कि मुझे बाहर तक छोड़ दे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे अंतर मुझे जाने न दे। कहते हैं कि मित्र अब तुम्हें कुछ नहीं कोई कहेगा, अब तुम जाओ। अब सुदामा जी चल देते हैं। तो जब थोड़ी दूर दरवाजे से बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे कितनी सरलता से भेज दिया, इतनी सरलता से कह दिया जाओ, और हमें कुछ दिया भी नहीं। और मेरी पत्नी तो अब क्या कहेगी कि गए तो थे राजा के पास लेने के लिए, उसने तो कुछ दिया ही नहीं। पूरा रास्ते भर यही सोचते हुए चले आ रहे हैं सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखते हैं कन्हैया भी नहीं दिखाई देते। देख भेज दिया मुझे, और पीछे भी देखता हूँ तो खुद भी नहीं दिखाई देते। कथा सुनिए, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक बैठे। घर पहुँचते हैं, अपनी झोपड़ी तो है, अपना कोई नहीं है। मेरा बिगड़ गया तो मेरा मित्र भी मेरा नहीं। इधर रुक्मिणी जी ने पूरे कंचन के महल बनवा दिए। सुदामा जी की कहीं झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। सुशीला जी के आगे पीछे दास दासियां लगे हुए हैं, सोने चांदी के जेवर जेवरात पहने हुई हैं। माता सुशीला जी अब जैसे वो पहुंचते हैं कहते हैं अरे भैया ये किसकी नगरी है? कोई कहता है सुदामा तुम्हें पता नहीं, ये तुम्हारा ही तो महल है। कहते हैं भैया क्यों मजाक करते हो? अरे कन्हैया मैं तो तेरे पास गया, मेरी एक झोपड़ी थी, तेने झोपड़ी भी खत्म कर दी। मेरी झोपड़ी नहीं समझ में आती, मैं देखे ही नहीं, झोपड़ी दिखाई नहीं देती, बात समझ में नहीं आती है। तो आकर के समझे द्वारपाल आते हैं, कन्हैया को पकड़ते हैं और कहते हैं, सुशीला कहती है वो नहीं आ रहे हैं, मैं जाकर के उनसे कहती हूँ कि आप मेरे ही पति हैं, आप चलिए। अचंभा हो जाते हैं सुदामा जी। सुशीला जी आकर के कहती हैं, अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे पहचाने नहीं? सुदामा जी कहते अरे सुशीला इतना जेवर, इतना गहना, इतना सोना चांदी, ये सोने के महल, इतने नौकर चाकर, घोड़े हाथी सब कुछ सवार पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सारा कारोबार हो रहा है, एक किसका महल है? कहाँ गई थी तू? देखिए सुदामा के मन में बड़ी बातें आ गई। मैं 4 दिन के चला नहीं गया और तू ऐसे ऐसे महल में किसको बसाई, कहाँ चली गई थी? कहती है आप मेरे पति हैं, आप अभी तक मुझे परख नहीं पाए कि मैं आपके इतने दुख में सदा साथ रही हूँ, कम से कम मेरे पति व्रता पे इतना कलंक मत बताओ। मैं ही आपकी पत्नी, मैं कहीं नहीं गई थी, ये तो सारी जो भी आप सब कुछ देख रहे हो ये रातों रात अपने आप हो गया। मैं तो सोई थी, सुबह उठी तो मैं खुद ही अचंभी, मेरे कहाँ झोपड़ी, मेरे बच्चे कैसे, मेरे परिवार कैसे, आप कहाँ गए?